हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी के ब्लॉक 1 की लास्ट वीडियो करेंगे, जिसमें हम फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एंड स्टेटिंग कंक्लूजन की बात करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था कि हाइपोथेसिस क्या होता है, कैसी टेंटेटिव स्टेटमेंट, जो भी हम रिसर्च करते हैं, हम कुछ भी स्टडी करते हैं, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि रिगार्ड फॉर द सपोर्ट ऑफ आवर स्टडी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब लास्ट में जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, सारे रिजल्ट्स को हम एनालाइज कर लेते हैं, उनके बेस पे वो चेक करते हैं जो हमारी हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या फॉल्स है। उसके लिए हम क्या करते हैं, दो हाइपोथेसिस हमने बात की है अब तक, एक नल हाइपोथेसिस की, एक हमने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात की है। नल हाइपोथेसिस में हमने क्या किया है, वेयर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दी स्टैटिस्टिकल मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। ठीक है, जिसमें हम क्या देखते हैं, कोई भी आप टू ग्रुप्स को भी छोड़ दीजिए, आप मान लीजिए कि जिसमें हमने क्या कहा है, जब पे नल हाइपोथेसिस होता है उसको हमने क्या किया, H0 से हम उसको डिनोट करते हैं, जो ये कहता है कि नो डिफरेंस की बात करते हैं, जो हमारे रिजल्ट है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब एक हमने किया था ऑल्टरनेटिव, या हमने क्या किया था एक रिसर्च हाइपोथेसिस। उसमें हम क्या कहते हैं, हमेशा क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है वो, उसमें हमने इसकी बात की थी, इसको हम बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम उसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टेट द हाइपोथेसिस एज द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, H1 या HAA की बात है। फिर हम बात करेंगे कि नल हाइपोथेसिस, जिसको हम H0 से डिनोट करते हैं, जो कि क्या कहता है, इसको हम H0 से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द विच इज द ऑपोजिट ऑफ द H1, जो कि ऑपोजिट किसके होते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। फिर इफ द सैंपल एविडेंस सपोर्ट्स द ऑल्टरनेटिव, अगर हमारा जो सैंपल आया अगर वो सपोर्ट करता है कि इसको, जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो सपोर्ट किसको करते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, इट मीन्स वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, क्या होगा, विल बी रिजेक्टेड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मेड एन इनकरेक्ट डिसीजन और इज अल्फा, है ना। यानी हमने इसमें क्या किया था, जब अल्फा क्या मतलब क्या होता है, टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर कब होती है, व्हेन वी रिजेक्ट दी अल्फा टाइप 1 एरर। आपको याद होगा हमने अपनी अर्लियर वीडियोस में पॉइंट डिस्कस भी किया है, जिसके अंदर हम, जो हमारा नॉर्मल कर्व है ना, हम जब इस साइड, ये हमारा क्रिटिकल रीजन होता है, जब हम यहाँ पे हमारी वैल्यू जो होती है आती है, तो ये क्या होता है, टाइप 1 एरर, जिसमें हम इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। जब हमारी वैल्यू इस साइड आती है, ये हमारा क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन। तो इसमें हम, इन्होंने क्या कहा है, अगर हम टाइप 1 इसको रिजेक्ट कर रहे हैं जो है नल हाइपोथेसिस को, तो इसका मतलब क्या है, हमने जो है अल्फा की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा, इफ द सैंपल डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट द ऑल्टरनेटिव, अगर मान लीजिए वो जो हमारा जो सैंपल आया है वो हमारे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, जो नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी रिजेक्टेड। जो हमने नल हाइपोथेसिस लिया है हमें इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इट कांट बी रिजेक्टेड। इन दिस सिचुएशन यू मे विश टू collect more information about the phenomenon under study। अब इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, द लॉजिक यूज इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग हैज़ बीन ऑफन। अब उसमें क्या, जो एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से आप देखना, आपको समझ में आएगा कि फॉर्मुलेट अप्रोप्रिएट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर जजिंग द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द डिफेंडेंट। एक डिफेंडेंट है, उसको हमने उसके गिल्ट को और इनोसेंस को, दोनों को क्या करना है, जज करना है। अब क्या है, इंटरप्रेट द टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। दिस सिंपल एंड एग्जाम्पल, ध्यान से करेंगे इसको, बड़े इसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इफ़ यू वर द डिफेंडेंट, अगर हम डिफेंडेंट हैं, ठीक है, एंड वुड यू वांट टू बी स्मॉल और लार्ज, चाहे छोटे हो या बड़े हो, वो अलग बात है, लेकिन हम क्या है, अब उसमें हमें क्या क्या चेक करना है कि कहाँ पे टाइप 1 एरर है, कहाँ पे टाइप 2 एरर है, और कहाँ पे हम जो है नल हाइपोथेसिस को इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम, सोल्यूशन क्या है इसका, अंडर ए जुडिशियल सिस्टम डिफेंडेंट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हम क्या कहते हैं जुडिशियल सिस्टम में, कि जब तक हमारा जो गिल्ट है वो प्रूव नहीं हो जाता है, तो तब तक हम क्या है, वो इनोसेंट है। दैट इज H0 क्या हो गया, डिफेंडेंट क्या है, वो इनोसेंट है। H1 क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथेसिस क्या हो गया, कि वो गिल्टी है। अब देखो इसमें क्या होता है, 4 पॉसिबल आउटकम्स आर शोन इन द टेबल बिलो। कौन कौन से 4 है, जिसमें हमने एक हो गया, और हमने क्या कहा, नल हाइपोथेसिस एक तो हो गया कि वो ठीक है, डिफेंडेंट जो है वो इनोसेंट है, और वो हमारा क्या करेक्ट डिसीजन है। ठीक है, टाइप, और जो सेकंड हमारा कौन सा है, ऑल्टरनेटिव, कि डिफेंडेंट क्या है, वो गिल्टी है, ये भी हमारा क्या है, वो करेक्ट डिसीजन है। अब क्या है, टाइप 1 एरर इस केस में क्या होगी, जब वो इनोसेंट है, हमारा सही है वो, है ना, लेकिन तब भी हम उसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर दें, यानी अगर वो इनोसेंट है इवन देन हम उसको क्या कहते हैं, गिल्टी कहते हैं, कि नहीं वो गिल्टी है। दिस इज आवर टाइप 1 एरर।
अगर वो गिल्टी है लेकिन हम उसको इनोसेंट का करार दे देते हैं, दैट इज, तब हम क्या करेंगे, टाइप 2 एरर। ठीक है, तो मोस्ट पीपल वुड probably agree that the type 1 error in this situation is by far the more serious। क्यों सीरियस है इस केस के अंदर, क्योंकि वास्तव में तो वो इनोसेंट है लेकिन हमने उसको क्या करा, उसको गिल्टी बना दिया। तो यानी ये जो, इसलिए हम कहते हैं जो टाइप 1 एरर होता है ये बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, ये इसको बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश होती है, इसको कम करने की कोशिश होती है। दस वी वुड वांट अल्फा द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग द टाइप 1 एरर इज टू बी वेरी स्मॉल इंडीड। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब वास्तव में, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में एकदम क्लियर इन्होंने बताया कि करेक्ट डिसीजन क्या है कि वो इनोसेंट है, लेकिन वो इनोसेंट होने के बावजूद भी हम उसको अगर गिल्टी जो है उसको कह देते हैं, इट मीन जो हमसे क्या होगी, टाइप 1 एरर हो गई, हमने नल हाइपोथेसिस को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने उसको टाइप 1 एरर हो गई है, हमने उसको रिजेक्ट कर, जहाँ पे टाइप 1 आता है इसका मतलब क्या है, वो हम रिजेक्ट कर रहे हैं किसको, नल हाइपोथेसिस को। इसमें क्या है कि हमारा वो गिल्टी है लेकिन हमने उसको फिर भी इनोसेंट कह दिया, यानी हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, किसको, नल हाइपोथेसिस को। इस केस में क्या होता है, टाइप 2 एरर होने के चांसेस, हम इसको क्या बोलते हैं, टाइप 2 एरर है। अब क्या है, इनको दोनों एरर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारे दोनों एरर, नॉर्मली क्या होता है एक बार में एक ही एरर होती है, लेकिन हम इन एरर्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सैंपल साइज को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा सैंपल साइज होगा, मोर देन 30 होगा, उतना ही वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो इन मैनी केसेस डिसीजन एज टू विच टाइप ऑफ एरर इज मोर सीरियस इज एडमिटेडली नॉट एज क्लियर कट, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे को किस चीज़ को, हम कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं जो कि वास्तव में नहीं होती। तो टाइप ऑफ एरर फॉर ए हाइपोथेसिस टेस्ट, अब इन्होंने अगेन इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि द गोल ऑफ द एनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टू मेक ए डिसीजन, उसी के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। इन पर्टिकुलर वी विल डिसाइड वेदर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी अब हमें ये देखना होता है कि हमें क्या डिसाइड करना होता है कि हम नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करेंगे इन फेवर ऑफ द ऑल्टरनेटिव, या अगर हमने इसको रिजेक्ट किया तो इसका मतलब क्या, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हमने एट जीरो को या नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट किया है, इट मीन्स हम इसको दूसरा हाइपोथेसिस है जो अल्टरनेटिव है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन द सैम्पल इंफॉर्मेशन एंड दस वी आर सब्जेक्ट टू मेक वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ एरर। कौन कौन सी, जैसे हमने बात की है कि नल हाइपोथेसिस कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स। फर्दर विल मेक ए कंक्लूजन इधर टू रिजेक्ट और नॉट टू रिजेक्ट, या तो हम इसको, क्योंकि हम कभी भी ऑल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथेसिस को हम डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते, हम उसको नल हाइपोथेसिस के बेस पे करते हैं कि वो रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। दस देयर आर 4 पॉसिबल सिचुएशन जो हमने भी ऊपर की है कि डिफेंडेंट जो है वो इनोसेंट है ना, तो ये हमारा क्या होगा, नल हाइपोथेसिस है। लेकिन हम इसको अगर गिल्टी कर देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कि नहीं ये तो गिल्टी है ना, ये वास्तव में गलत है, तो ये हमारी क्या होगी, टाइप 1 एरर। अगर टाइप 2 एरर में क्या है, वो गिल्टी है, ये हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, लेकिन हम उसको अगर नल हाइपोथेसिस में कर देते हैं तो ये हमारा क्या होता है, दिस कॉल्ड द टाइप 2 एरर। तो ये हमारा इसमें है कि हम किस किस टाइप की गलती करते हैं। इस टाइप में हम क्या करते हैं, द काइंड ऑफ एरर दैट कैन बी मेड डिपेंड ऑन द एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, कि इन्वेस्टिगेटर पे डिपेंड, विच इज ऑफ कोर्स। अब ठीक है, हमें ये नहीं पता, हमने ठीक है टाइप 1 एरर कर दी, हमने टाइप 2 जैसे हमने बताया कि टाइप 1 कब होगी, व्हेन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, है ना। और हमने जैसे इन्होंने कहा कि टाइप 1 एरर कब होगा, जब हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, और टाइप 2 कब होगा, जब उसको हम नॉट रिजेक्टेड का मतलब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इस केस में हम क्या करते हैं, दस वी मे मेक एन नो एरर, और वी मे मेक इधर, या तो हम कोई भी एरर नहीं करेंगे, या हम टाइप 1 करेंगे और टाइप 2 करेंगे। वी डोंट नो विच टाइप ऑफ एरर कॉरेस्पॉन्ड टू एक्चुअलिटी, कौन सी होगी ये उस पर डिपेंड करता है, जब हम रिजल्ट हमारे सामने होता है। लेकिन हमारा कब होता है ऐसा, जब हमारे जो है एरर कब होंगी, जब हमारा सैम्पल साइज क्या होगा, हमारा काफ़ी कम होता है, उस केस में भी चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा एरर होने के। तो रिमेंबर डैट अल्फा इंक्रीज यानी बीटा डिक्रीज, अल्फा का बढ़ने का मतलब कि हम जो है नल हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। और अगर बीटा डिक्रीज होता है, वही हमने कहा, अगर अल्फा इंक्रीज हो रहा है यानी हमारे नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर बीटा इंक्रीज होता है यानी अल्फा डिक्रीज हो रहा है, और उसका मतलब क्या है, हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। द ओनली वे टू रिड्यूस अल्फा एंड बीटा साइमल्टेनियसली इज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द सैम्पल, यानी हम उसमें क्या करेंगे, सैम्पल साइज को बढ़ा देंगे। जब हम सैम्पल साइज को बढ़ाएंगे, ये मोर देन 30 हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसके बेस के ऊपर क्या होगा, हमारे जो एरर होंगी वो कम होने के चांसेस हो जाते हैं। यू मे नोट दैट वी हैव केयरफुली
अवॉइडेड दी, अब उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस इंस्टेड इफ द सैंपल डज नॉट प्रोवाइड इनफ एविडेंस टू सपोर्ट द ऑल्टरनेट, या इसको करेगा या इसको करेगा, है ना। वी प्रेफर टू डिसाइड नॉट टू रिजेक्ट एच जीरो, जो हमने बार बार हम वही बात कर रहे हैं कि जब हम नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं, अगर हम उसको रिजेक्ट करते हैं देन वी कमिट द अल्फा या टाइप 1 एरर, एंड वी व्हेन वी एक्सेप्ट द null hypothesis then there are the chances of committing the beta 2, बीटा यानी टाइप 2 एरर, एंड एक बार में एक ही होती है एरर। अगर दोनों भी होती हैं, वैसे तो दोनों में नहीं होती है, उनके चांसेस हमें लगता है कि कौन सी होगी, इन दैट केस वी कैन इंक्रीज आवर सैम्पल साइज सो दैट नो एरर, और वी कैन मिनिमाइज आवर टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स। तो मोर और लेस मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, और फिर भी कोई आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको उसका तुरंत जवाब दूंगी। आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। कई बच्चे मेरे से लिख रहे हैं कि क्या मैं कोई कोचिंग ले सकती हूँ या नहीं ले सकती, तो बेटर है कि आप उसको पहले इन वीडियोस को देखिए एंड उसके बाद देखते हैं कि आपका जो भी क्वेरी है हम उसको पहले ऑनलाइन ही इसी ढंग से ही कमेंट के थ्रू ही हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। फिर भी कुछ होगा तो हम देखते हैं। So I thank you all for becoming the part of this channel. Thank you very much.